हरे कृष्णा। तो आज एकादशी है, कामदा एकादशी। और बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं कि हमें एकादशी के दिन फास्ट करना है या द्वादशी के दिन फास्ट करना है। तो ये सारी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि हमें किस टाइम एकादशी का फास्ट करना चाहिए और किस समय महाद्वादशी के दिन एकादशी का फास्ट करना चाहिए। तो स्पेशली ये जो वीडियो है ये उन सभी भक्तों के लिए है जिन्हें प्रॉब्लम होती है ये समझने में कि एक्चुअली हमें व्रत कब करना है। तो एक्चुअली क्या होता है कि हमारा जो पूरा साल होता है उसमें 8 जो महाद्वादशी आती हैं, और वो महाद्वादशी का मतलब क्या होता है, कौन सी होती हैं, ये सब अभी मैं आपको बता रही हूँ। तो एक बार युधिष्ठिर महाराज ने, युधिष्ठिर आप सब जानते हैं महाराष्ट्र में पांडवों के सबसे जो बड़े भाई थे उनका नाम था युधिष्ठिर। तो उन्होंने पूछा सूत गोस्वामी से, और सौनक जो ऋषि थे ये लोग जो हैं वार्तालाप कर रहे थे, बात कर रहे थे। तो युधिष्ठिर महाराज ने ये चीज़ पूछी। क्या पूछा कि जो 8 महाद्वादशी आती हैं उनका वर्णन क्या है, मतलब वो एक्चुअली क्या कौन सी महाद्वादशी होती हैं। तो इसका वर्णन जो है उन्होंने इस प्रकार से दिया। तो साल में 8 महाद्वादशी आती है, जिनमें 4 तिथि के अनुसार होती हैं और 4 जो होती हैं वो नक्षत्रों के अनुसार होती हैं। तो 4 महाद्वादशी तिथि के अनुसार, और 4 जो महाद्वादशी हैं वो होती हैं नक्षत्रों के अनुसार। तो अब जो तिथि के अनुसार जो 4 महाद्वादशी आती हैं उनका वर्णन इस प्रकार है। सबसे पहली होती है उन्मीलिनी महाद्वादशी। तो उन्मीलिनी महाद्वादशी क्या होती है, द्वादशी के दिन भी एकादशी दिन आता हो, मतलब जिस दिन द्वादशी है उस दिन भी एकादशी आती हो, या द्वादशी बढ़ती ना हो, द्वादशी वाले दिन से आगे द्वादशी ना बढ़े, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उन्मीलिनी द्वादशी बोलते हैं। तो अभी ये चीज़ क्लियर है। एकादशी के दिन भी क्या हो, एकादशी के दिन भी एकादशी दिन आता हो, मतलब द्वादशी के दिन भी एकादशी दिन आता हो और द्वादशी बढ़ती ना हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उन्मीलिनी महाद्वादशी। तो हमें क्या करना है, एकादशी के दिन ये व्रत ना करके महाद्वादशी के दिन ये व्रत करना चाहिए एकादशी का। दूसरी आती है व्यंजुली महाद्वादशी। अब ये व्यंजुली क्या होती है, द्वादशी के दिन एकादशी ना आए, द्वादशी के दिन एकादशी नहीं आए, पर द्वादशी तिथि को बढ़कर क्या हो, द्वादशी तिथि बढ़ जाए और त्रयोदशी तिथि आ जाए। ठीक है, तो क्या हो, द्वादशी के दिन एकादशी ना आती हो पर द्वादशी तिथि को बढ़कर त्रयोदशी आती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, व्यंजुली महाद्वादशी कहते हैं। तीसरी है त्रिस्पर्शा महाद्वादशी। द्वादशी के सूर्योदय तक अगर एकादशी हो और त्रयोदशी के सूर्योदय तक द्वादशी हो तो उसे त्रिस्पर्शा महाद्वादशी कहते हैं। मतलब एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों को छूती हो, स्पर्श करती हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, त्रिस्पर्शा महाद्वादशी। चौथी आती है पक्षवर्धिनी महाद्वादशी, जो कि क्या होती है, अमावस्या या पूनम, अमावस्या या पूनम के वक्त जो द्वादशी आती है उसे पक्षवर्धिनी महाद्वादशी कहते हैं। क्या कहते हैं, पक्षवर्धिनी महाद्वादशी कहते हैं। ऐसे समय में एकादशी दिन के बजाय द्वादशी को उपवास करना चाहिए। जितनी भी 8 मैं आपको बता रही हूँ तिथि के अनुसार या फिर नक्षत्रों के अनुसार, ये जो 4 तिथि के अकॉर्डिंग बताई हैं, इसमें क्या है, आपको
एकादशी के दिन फास्ट न करके महाद्वादशी के दिन फास्ट करना होता है। अब आते हैं हम नक्षत्र अनुसार महाद्वादशी। पहली है इसमें जया महाद्वादशी। अब ये जया महाद्वादशी क्या होती है? ब्रह्म पुराण में वशिष्ठ ऋषि और मदंत राजा के संवाद में बताया गया है कि द्वादशी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र हो। कौन सा नक्षत्र? अब ये नक्षत्र के अनुसार चल रही है। कौन सा नक्षत्र हो? पुनर्वसु नक्षत्र हो और वह शुक्ल पक्ष की द्वादशी हो। और वो कौन सी हो? शुक्ल पक्ष में जो आती है वो द्वादशी हो, तो उसे जया महाद्वादशी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जया महाद्वादशी। सभी महाद्वादशी में यह सबसे पवित्र मानी जाती है। जितनी भी महाद्वादशी 8 में से सबसे ज़्यादा पवित्र यही होती है। दूसरी, नक्षत्रों के अनुसार विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है कि शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्रवण नक्षत्र है। कौन सा नक्षत्र है? श्रवण। तो उसे विजया महाद्वादशी कहा गया है। वामन देव, आप सभी जानते हैं वामन देव इसी नक्षत्र में अवतरित हुए, इसीलिए ये नक्षत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर ये द्वादशी श्रावण मास के बुधवार के दिन आती हो तो वह अवर्णनीय, कौन सी? अवर्णनीय है। इस दिन विशेष करके वामन देव की लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। तीसरी है जयंती महाद्वादशी। शुक्ल पक्ष की द्वादशी को अगर कौन सा नक्षत्र हो? रोहिणी नक्षत्र हो तो उसे जयंती महाद्वादशी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण रोहिणी नक्षत्र पर जन्मे थे, इसीलिए ये महाद्वादशी बहुत ही महान है। इस दिन विशेष करके भगवान श्री कृष्ण के जन्म लीला का श्रवण करना चाहिए। फोर्थ है इसमें नक्षत्रों के अनुसार, जो मतलब एक्चुअली 8th और वैसे 4th, पाप नाशनी द्वादशी महाद्वादशी। शुक्ल पक्ष के द्वादशी को पुष्य नक्षत्र आता हो, शुक्ल पक्ष हो, पुष्य नक्षत्र हो, तो उस द्वादशी को पाप नाशनी महाद्वादशी कहा जाता है। इस महाद्वादशी के पालन करने से 1000 एकादशियों का फल मिलता है। इसीलिए जब भी महाद्वादशी आती हो तभी शुद्ध भक्तों को उसका मान रखना चाहिए और एकादशी का उपवास ना करके महाद्वादशी का उपवास करना चाहिए। तो ये हमारे जो साल में जो एकादशी महाद्वादशी आती हैं उनका पालन करने के लिए हमें बताया गया है। कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि एकादशी महाद्वादशी के दिन नहीं होती है। एक्चुअली हमें क्या है, एकादशी तो उसके पहले ही है, पहले ही दिन है, लेकिन उस एकादशी का व्रत का जो पालन हमें करना है वो इन महाद्वादशी जो पड़ती है उसमें करना है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एकादशी उसमें वो हो गई। हम लोग ये सोचते हैं कि व्रत जो है एकादशी के दिन करना है, ठीक है, एकादशी के दिन करना है, लेकिन ये यहाँ पर हमें हमारे संतों ने, पुरुषों ने, सबने बताया है कि जब महाद्वादशी जो मैंने आपको बताई है नक्षत्रों के अनुसार और तिथि के अनुसार जो महाद्वादशी आती है, हमें जो शुद्ध भक्त होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, एकादशी के दिन व्रत का पालन ना करके महाद्वादशी के दिन व्रत का पालन करना चाहिए। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि द्वादशी एकादशी बन गई है। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि महाद्वादशी के दिन व्रत का पालन करने से, एकादशी के व्रत का पालन करने से हमें जो भी कुछ मतलब उसमें दिए गए हैं उनका लाभ प्राप्त होता है, ये मतलब है। ये नहीं कि एकादशी उसमें चली गई, ये हो गया एकादशी, एकादशी नहीं, एकादशी उसी दिन होती है
लेकिन उस व्रत का पालन हमें महाद्वादशी के दिन करना चाहिए। तो इसीलिए कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। कंफ्यूज रहते हैं सब लोग कि आज एकादशी है, दो एकादशी कभी नहीं होती हैं, एकादशी एक ही होती है। हमेशा ये हमें अपने माइंड में बैठाना ही चाहिए। तो मैं यही आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि एकादशी एक ही है, लेकिन महाद्वादशी के दिन हम एकादशी का के व्रत का पालन करते हैं, जिससे कि हमें जो जो लिखित जो हमें फल हैं वो हमें मिलते हैं। हरे कृष्णा। इसमें अब आपको मुझे लगता है शंका नहीं होगी, और ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही मेरा मकसद था कि आपको इसके बारे में जानकारी सही तरीके से दी जाए। हरे कृष्णा।